जिस समय कौरव और पांडवों का युद्ध होना लगभग निश्चित होने से पहले ही पांडवों की ओर से शांति प्रस्ताव लेकर भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर की कौरव की सभा में महाराज धृतराष्ट्र को बताया था कि आप पांडवों को अपनी पैतृक संपत्ति दे दीजिए। जब उस बात का विरोध दुर्योधन ने किया तब श्री कृष्ण ने ऐसा प्रस्ताव रखा कि आप सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, मैं पांडवों को भी मना लूंगा। जब दुर्योधन नहीं माना तो श्री कृष्ण के प्रयास के उपरांत वहां भगवान परशुराम जी का इस सभा में आगमन हुआ था और वहां उस सभा में परशुराम जी ने बहुत बड़ी रहस्य की बात बताई थी। उसे सुनकर सब दंग रह गए थे। अगर वह बात कौरवों ने मान ली होती तो उनका विनाश नहीं होता। आखिर परशुराम जी ने ऐसा क्या रहस्य बताया था, वह जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। इस बात का उल्लेख महाभारत के उद्योग पाद अध्याय 96 में वेद व्यास जी ने बताए हैं। वेद व्यास जी के बताए अनुसार सभा में श्री कृष्ण के शांति प्रस्ताव के उपरांत परशुराम जी ने कौरव सभा में सबको संबोधित करते हुए कहा था, तुम सब निशंक होकर मेरी यह उदाहरण युक्त बात सुनो, यह सबके लिए कल्याणकारी और उत्तम होगी। परशुराम जी ने बताया कि पूर्व काल की बात है, दंभोदर नाम से प्रसिद्ध एक सम्राट हुआ। वह इस संपूर्ण अखंड भूमंड का राजा था। वह महारथी राजा प्रतिदिन ब्राह्मण पूजा करते थे। क्या इस जगत में कोई ऐसा शस्त्रधारी है जो युद्ध में मुझसे बढ़कर अथवा मेरे सामने हो? उसमें विद्वान ब्राह्मण ने बारंबार आत्म प्रशंसा करने वाले उनको मना किया। उनके मना करने पर भी वे ब्राह्मण से बार बार प्रश्न करते ही रहे। दमोधव का अहंकार बहुत बढ़ गया था। राजा को यही प्रश्न बारंबार दोहराते देख तपस्वी ब्राह्मण क्रोध से तमतमा उठे और उनसे इस प्रकार बोले, राजन, जो ऐसे पुरुष रतन हैं उन्होंने युद्ध में अनेकों युद्ध पर विजय पाई है। तुम कभी उनके समान नहीं हो सकते हो। नर और नारायण नाम वाले तपस्वी हैं जो इस समय मनुष्य लोक में आए हुए हैं। तुम उन दोनों से युद्ध करो। सुना है वे दोनों तपस्वी नर और नारायण गंध मादन पर्वत पर ऐसी घोर तपस्या कर रहे हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। यह सब सुनकर राजा ने विशाल सेना और सुसज्जित करके उस स्थान की यात्रा की जहां नर और नारायण विद्वान थे। वहां पहुंचकर उन्हें नमस्कार करके दंभोधव ने उन दोनों का कुशल और समाचार पूछा। तब नर और नारायण ने राजा का स्वागत सत्कार करके उन्हें भजन के लिए निमंत्रण किया। साथ में उन्होंने अपना सारा वृत्तांत सुना दिया और कहा, मैंने अपने बाहुबल से सारी पृथ्वी को जीत लिया हूं तथा संपूर्ण शत्रुओं का संहार कर डाला है। अब आप दोनों से युद्ध करने की इच्छा लेकर मैं इस पर्वत पर आया हूं। नर और नारायण ने कहा, हमारा यह आश्रम क्रोध और लोभ से रहित है। इस आश्रम में कभी युद्ध नहीं होता। इस पृथ्वी पर बहुत से क्षत्रिय हैं, अतः आप कहीं और जाकर युद्ध की अभिलाषा पूर्ण कीजिए। उन दोनों महात्माओं ने बारंबार ऐसा कहकर राजा से क्षमा मांगी तथा दंभोधव युद्ध की इच्छा से उन दोनों तपस्वी को ललकार रहे थे। तब महात्मा नर ने हाथ में एक मुट्ठी सीख लेकर कहा, युद्ध चाहने वाले क्षत्रियों, युद्ध कर अपने सारे अस्त्र शस्त्र ले ले, सारी सेना को तैयार कर ले। तुम बड़े घमंड में आकर लोगों को ललकारता फिरता है, इसलिए मैं आज तेरे युद्ध की इच्छा को दूर कर देता हूं। संबोधव ने तपस्वी नर को मार डालने की इच्छा से सब ओर से उन पर बाणों की वर्षा कर दी। फिर महर्षि नर ने उनके ऊपर भयंकर आशिक अस्त्र का प्रयोग किया जिसका निवारण करना असंभव था।
इस प्रकार नर ने माया द्वारा अपने बाणों से ही संबोधव के सभी सैनिकों को विद डाला। राजा संबोधव बाणों से भरे हुए समुचित आकाश को श्वेत बरनुआ को देखकर नारायण के चरणों में गिर पड़े और बोले, भगवत मेरा कल्याण हो। उस भगवान नर ने उनसे कहा, आज से तुम धर्मात्मा बनो, फिर कभी भी ऐसा अभिमान न करना, फिर कभी घमंड में आकर अपने से बड़े या छोटे किसी राजाओं पर किसी प्रकार भी अपने बल का घमंड न करना। ऐसा कहकर उसे माफ किया। उसके बाद राजा दंभोदर उन दोनों महात्माओं के चरणों में प्रणाम करके अपनी राजधानी में लौट आए और धर्म का आचरण करने लगे। इस प्रकार पूर्व काल में महात्मा नर ने महात्मा कर्म किया। उनसे भी अनेक गुणों के कारण भगवान नारायण श्रेष्ठ हैं। जब तक श्रेष्ठ गांडीव पर दिव्यास का संधान नहीं किया जाता है, तब तक तुम अभिमान छोड़कर अर्जुन से मिल लो, संधि कर लो, क्योंकि राजन मैं जानता हूं नारायण जिनके बंधु हैं वे नर स्वरूप अर्जुन युद्ध भूमि में हैं, क्योंकि उन्हें उपयुक्त संभ अस्त्रों का उत्तम दिव्य ज्ञान है, जिनको जीतने का साहस तीनों लोकों में कौन कर सकता है। महाराज अर्जुन में असंख्य गुण हैं एवं भगवान जनार्दन उनसे भी बढ़कर हैं। राजन आज तुम और यह पूरी सभा जान लो, दोनों महात्मा जो नर और नारायण के नाम से प्रसिद्ध हैं वे ही अर्जुन और श्री कृष्ण हैं। तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि वे दोनों पुरुष रत्न संसार में सर्वश्रेष्ठ वीर हैं। अगर तुम्हें तनिक भी संदेश नहीं है तो मेरे कहने से श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय लेकर पांडवों के साथ संधि कर लो, अपने कुल को बचा लो, अपने पुत्रों को युद्ध में जाने से रोक लो। तुम्हारा कुल इस पृथ्वी पर बहुत प्रतिष्ठित है, यह इस प्रकार सम्मानित बना रहे हैं और तुम्हारा कल्याण हो, इसके लिए अपने वास्तविक स्वार्थ का ही चिंतन करो। तुम्हारा कुल बच जाएगा, अन्यथा विनाश निश्चित है। परशुराम जी का यह वचन सुनकर कर्ण मुनि ने भी कौरव सभा में दुर्योधन से एक बात कही। कर्ण बोले, राजन जैसे लोग विश्व पितामह ब्रह्मा अच्छे और अविनाशी हैं, इसी प्रकार वेद दोनों भगवान नर और नारायण ऋषि भी हैं। इसलिए उचित यही रहेगा कि कौरवों और पांडवों संधि हो जाएं, परंतु घमंड में उस अल्प बुद्धि दुर्योधन तथा पुत्र मोह में अंधे हो चुके थे। धृतराष्ट्र को इन सब की संगत बातें समझ नहीं आई और उन्होंने परशुराम जी की सलाह मान नहीं रखा। अपने पुत्र मोह में पांडवों को अपनी पैतृक संपत्ति में से कुछ नहीं दिया और न ही पांडवों से संधि की। भयंकर महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें सभी कौरवों का विनाश हो गया और लाखों लोग काल के गाल में समा गए। अतः नर और नारायण, कृष्ण और अर्जुन जिस पक्ष में थे उसी पांडव का विजय हुआ। दोस्तों, आज की रोचक कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें तथा हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।